पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ सीपी मतलब होता है, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। और एसपी मतलब होता है, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ये एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। यानी सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, हिंदी में क्या बोलते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। और एसपी यानी सेलिंग प्राइस को हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। यानी जितना खरीदा गया मूल्य को क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और यानी बेचा गया वस्तु को सेलिंग प्राइस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। बोल रहा है 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 8 वस्तु यानी सीपी है क्रय मूल्य जितना में खरीदा, और एसपी में जितना 10 वस्तु के बराबर बेच रहा है, यानी 10 वस्तु के बराबर बेच रहा है। यानी जितना में 8 वस्तु खरीदा उतना 10 वस्तु देना पड़ रहा है, यानी 2 वस्तु एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। यानी 2 वस्तु का इसको लॉस लग रहा है, घर से देना पड़ रहा है 2 वस्तु, यानी हमेशा लॉस में निकलेगा। जब भी इस वस्तु की बात करें, 8 वस्तु 10 वस्तु की बात हो, वस्तु की बात रही, वस्तु की संख्या की बात हो, तो हमेशा एसपी में लेते हैं। जब भी निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, या प्रॉफिट निकाले या लॉस निकाले एसपी में निकालते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जब भी वस्तु की बात हो तो एसपी में यहाँ पे लिया जाता है। यहाँ पे तो निकाल लेते हैं लॉस कितना परसेंट हुआ, यानी क्या एसपी में लेंगे, यानी 10 वस्तु देना पड़ा, 8 वस्तु के बदले 10 वस्तु देना पड़ा, 2 वस्तु अधिक देना पड़ा, 10 वस्तु देना पड़ा, तो 2 वस्तु अधिक देना पड़ा ना। 8 के बाद 8 देना था तो देना दिया 10, यानी 2 वस्तु अधिक दिया, तो 100% में निकाल लेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा 20% निकला। यानी 20% हमेशा लॉस में आएगा, कहने 2 वस्तु अधिक दे रहा तो 20% लॉस में जाएगा, यानी 20% लॉस हुआ। इसमें क्या आंसर आएगा 20% लॉस हुआ। नंबर 2 है 400 रुपया में रेडियो खरीदकर 500 में बेच दी जाती है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। जब कभी वस्तु का बात न होकर क्वेश्चन में रुपया का बात होगा तब प्रॉफिट और लॉस किस पे निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस पे, यानी क्रय मूल्य पे, यानी बोल सकते हैं यानी लागत मूल्य पे, जो लगा उससे मूल्य पे निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे हम क्या लगा हुआ है, कितना रुपया लगा 400 रुपया लगा, और कितना कमाया 500 में बेचा, तो यानी 100 रुपया कमाया, 100 रुपया कमाया 100 में कितना कमाया, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा कितना, 200 खत्म, यानी 25% निकल गया। यानी क्या निकला 25%, यानी प्रॉफिट हुआ। इस 400 रुपये में खरीदा 500 में बेचा तो 25% प्रॉफिट हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जब किसी वस्तु को किसी कीमत पर खरीदकर उसे अन्य कीमत पर बेच दी जाती है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत दोनों क्रय मूल्य पे निकलता है। यानी क्या बोल रहा है, जब कोई वस्तु को किसी कीमत में रुपया में खरीदेंगे तो हमेशा जो प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा तो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलेगा, यानी सीपी पे बोल सकते हैं। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, यानी लागत मूल्य बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जब एसपी अधिक होगा सीपी से, यानी जितना में बेचेंगे उससे कम में खरीदे हैं तो प्रॉफिट होगा, यानी एसपी माइनस सीपी, यानी प्रॉफिट बराबर होगा प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। यानी क्या बोल रहे हैं, जब जब सीपी अधिक होगा एसपी से, यानी जितना हम खरीदे उससे कम में बेचेंगे तो हमेशा लॉस होगा, यानी सीपी माइनस एसपी हमेशा लॉस होगा। लॉस बराबर क्या हो जाएगा लॉस इंटू 100 बाय सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो हम ये हमेशा आपको ये फॉर्मूला याद रखना, और इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है। जब भी कोई वस्तु को खरीदेंगे तो किसी कीमत में या लाख रुपया में खरीदेंगे तो हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस निकलेगा तो क्रय मूल्य पे निकलेगा, यानी कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 400 रुपये में रेडियो खरीदकर 500 में बेच दी जाती है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालें। यानी हम बताए थे कि जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होगा, लाभ अथवा हानि निकालना होगा, जब रुपया का बात होता है, कीमत का बात होता है, तब प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकलता है, लाभ अथवा हानि किस पे निकलेगा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, यानी क्रय मूल्य पे निकलेगा। क्रय मूल्य कितना है इसमें, क्रय मूल्य कितना है 400 रुपया, 400 में खरीदा तो क्रय मूल्य कितना हो गया 400 रुपया, और बेचा कितना 500 में, यानी 100 रुपया कमाया, 100 कमाया और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, यानी 200 करना खत्म हो गया, यानी 25% आ गया, यानी 25% उसको प्रॉफिट हुआ। यानी 400 में खरीदा 500 में बेचा 100 रुपया प्रॉफिट हुआ रुपया में, और परसेंटेज में कितना 25% प्रॉफिट हुआ। नंबर 4 है 250 रुपया की घड़ी 200 रुपया में बेच दी जाती है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी क्या बोल रहा है, जब रुपया की बात हो रहा है, कीमत का बात होता है, तब हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकलता है, लाभ अथवा हानि किस पे निकलेगा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, यानी क्रय मूल्य पे निकलेगा। यानी 250 रुपये में खरीदा 200 रुपये में बेचा, यानी 50 रुपया का लॉस लगा, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 250 रुपया है, 250 रुपया में खरीदा था और 200 रुपया में बेचा, यानी 50 रुपया का लॉस लग गया। 50 रुपया का लॉस मिलेगा तो परसेंटेज निकालना 100 से गुना कर देंगे, तो ये जीरो खत्म, 25 गुना 50,
यानी 20% का लॉस लग गया, यानी 20% का हानि हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। किसी वस्तु को किसी भाव में खरीदकर उसे अन्य भाव में बेच दिया जाता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत हमेशा विक्रय मूल्य पे निकाला जाता है। यानी क्या बोल रहा है, जब कोई वस्तु को भाव में खरीदते हैं तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत यानी प्रॉफिट एंड लॉस जो निकलेगा हमेशा विक्रय मूल्य पे निकलेगा, यानी सेलिंग प्राइस पे निकलेगा। नोट में कुछ दिया गया, इस प्रकार के प्रश्न में लाभ अथवा हानि रुपए पैसे में न होकर वस्तु की संख्या अथवा सामानों से होता है। यानी इस प्रकार जो प्रश्न पूछे जाते हैं रुपए पैसे में न होकर लाभ किसमें होता है, वस्तु की संख्या में होता है। यानी सीपी अधिक होगा तो एसपी कम होगा तो हमेशा प्रॉफिट होगा। यानी क्या प्रॉफिट होगा, सीपी माइनस एसपी। यानी वस्तु अधिक खरीदा और कम बेचा, वस्तु अधिक खरीदा और कम बेचा तो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी प्रॉफिट बराबर होगा प्रॉफिट इंटू 100 बाय एसपी। प्रॉफिट इंटू 100 बाय एसपी होगा प्रॉफिट का। और जब एसपी अधिक होगा सीपी से तो हमेशा लॉस होगा। यानी क्या बोल रहा है, जब वस्तु कम खरीदा और अधिक दे दिया, कम खरीदा और अधिक दिया तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। यानी एसपी माइनस सीपी बराबर क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस इंटू 100 बाय एसपी। ये हमेशा सेलिंग प्राइस पे निकालते हैं। जो प्रॉफिट और लॉस जो निकलेगा हमेशा सेलिंग प्राइस पे निकलेगा, यानी विक्रय मूल्य पे निकलता है।